वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो बुक है उसका नाम। तो बुक थर्ड है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले ब्रांच होगी वो होगी आपकी प्रतिरक्षा विज्ञान की। ठीक है, यानी कि इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान को बोलते हैं। सेकंड जो सेक्शन होगा वो होगा आपका माइक्रोबायोलॉजी का, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का। ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। और थर्ड जो आपका सेक्शन होगा वो होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी का, जिसको बोलते हैं जैव तकनीक। तो ये आपके बुक का नाम है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए की, कि सेक्शन ए में हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे या पढ़ने हैं। तो सेक्शन ए, देखिए आपका जो सेक्शन ए है वो आपका इम्यूनोलॉजी का है। ठीक है, तो सेक्शन ए इम्यूनोलॉजी, इसमें आपको सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इसमें इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम को बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए हमारी बॉडी में एक ऐसा तंत्र पाया जाता है जो कि वो रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है, जिससे हमें नॉर्मली कोई भी डिजीज़ नहीं होती है। यानी कि इम्यून सिस्टम हमें रोगाणुओं से लड़ने में हेल्प करता है। अब हमें इसमें कौन कौन से और टॉपिक डिस्कस करने हैं। नंबर 2, एंटीजन। देखिए एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन बाह्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि रोगाणु, कण या आविष पदार्थ। ये क्या काम करते हैं? ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उन्हें एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रतिरक्षियाँ जो होती हैं, प्रतिरक्षियाँ। अब प्रतिरक्षा क्या होती हैं? जैसे कि हमारे शरीर में जो एंटीजन प्रवेश करता है उसके तुरंत बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनके अगेंस्ट एक पदार्थ या एक प्रोटीन रिलीज़ करता है जो एंटीबॉडी कहलाता है। यह एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्शन करके हमें रोगाणुओं से मुक्ति प्रदान कराता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका टॉपिक एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी साथ में कैसे रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी मैकेनिज्म। एंड लास्ट टॉपिक आता है इसमें आपका सेल ऑफ इम्यूनिटी। यानी कि प्रतिरक्षा की कोशिकाएं। एरिथ्रोपोइटिक सेल्स, ये आरबीसी से विकसित होती हैं। दूसरी लिम्फोइटिक सेल, लिम्फोइटिक सेल ये लिम्फोसाइट से डेवलप होती है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का है, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का। देखिए
इस साइंस की ब्रांच में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और कुछ प्रोटोजोवन और कुछ एनिमल्स होते हैं, उनकी स्टडी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिद्धांत दिए थे माइक्रोबायोलॉजी के संदर्भ में। सिद्धांत जिसमें सबसे पहला आता है इसमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। ठीक है, फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। सेकंड आता है इसमें लुईस पास्चर। लुईस पास्चर इन्होंने अवायवीय श्वसन के ऊपर प्रयोग किया और मदिरा जो बियर होती है, जो मदिरा और बियर होती है उनके खट्टे होने का कारण बताया। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड साइंटिस्ट की, जॉन टिंडल। जॉन टिंडल इन्होंने स्टेरिलाइजेशन तकनीक विकसित की थी। यानी कि रोगाणु रहित तकनीक विकसित की। नेक्स्ट आता है इसमें रॉबर्ट कॉक। इन्होंने शुद्ध संवर्धन तकनीक प्राप्त करने की विधि प्रस्तुत की, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गई आदि। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है इसमें पांचवा जेनर। देखिए ये जो जेनर साइंटिस्ट हैं वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये ब्रिटिश और डॉक्टर थे ये। ठीक है, जिन्होंने टीके की खोज की थी और इन्हें ही इम्यूनोलॉजी का फादर माना जाता है। यानी कि ये कौन हो गए? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जेनर, एडवर्ड जेनर, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, खोज इन्होंने 1796 में की थी। ठीक है, ये याद रखना। देखिए इसमें फर्स्ट सिद्धांत हो गया। सेकंड आता है इसमें बैक्टीरिया एंड वायरस की स्ट्रक्चर और उनके टाइप्स, साथ में उनका रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उनमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि पोषण पाया जाता है। पोषण को भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हो गया सिद्धांत का, जो कि विभिन्न साइंटिस्ट ने दिया था। सेकंड हो गया इसमें बैक्टीरिया वाला, और थर्ड हो जाएगा इसमें मेडिसिन इम्पोर्टेंट। ठीक है, बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया का मेडिसिन इम्पोर्टेंट। देखिए दो प्रकार के यहाँ पे बैक्टीरिया दिए गए हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दोनों का इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे देखना है, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, दोनों के हमें दोनों प्रकार पढ़ने हैं, कोकाई ग्राम पॉजिटिव और बैसिली ग्राम पॉजिटिव। उसी प्रकार से ग्राम नेगेटिव भी कोकाई का और बैसिली का। देन इसी में ही माइक्रोबायोलॉजी में आपका 4 पॉइंट आता है, इम्पोर्टेंट है ये। 2 डिजीज़ दी गई हैं इसमें। ठीक है, जिसमें है इम्पोर्टेंट, एक तो है एड्स की और बी है हेपेटाइटिस। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो आपका है वो बायोटेक्नोलॉजी का है, जिसे हम जैव तकनीक बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन।
अब इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात करता हूँ फर्स्ट नंबर डीएनए और आरएनए टेक्निक। सेकंड आता है इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल। जिसमें हो जाएगा काऊ एंड माइस, ठीक है। और सिप का तो मोस्टली होगा डॉली भेड़ वाला, ठीक है। थर्ड आता है इसमें पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए ये डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग में काम आने वाला एक पार्ट होता है। देन इसके बाद में आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें फूड, डेयरी एंड ड्रिंक्स, ठीक है। और इसके बाद में आता है जीन एंड लाइब्रेरी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।